अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का पहला असरा मुकम्मल हो चुका है और दूसरा असरा शुरू हो चुका है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आम तौर पर क्या होता है कि पहले असरे में हम तो खूब जमकर इबादत करते हैं, लेकिन जब दूसरा असरा शुरू होता है तो ये बीच के जो 10 दिन होते हैं ना, तो हम इबादतों में सुस्ती करना शुरू कर देते हैं। मस्जिदों में इफ्तारी भी आना कम हो जाता है, मस्जिदों में लोगों की तादाद भी कम हो जाती है, और तो और रोजे रखने वालों की भी तादाद कम हो जाती है। तो बीच के जो 10 दिन हैं, इसमें हर चीज की तादाद कम हो जाती है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर रमज़ान के आखिरी असरे में तादाद बढ़ती है, इफ्तारी भेजने वालों की भी तादाद बढ़ जाती है, नमाजियों की भी तादाद बढ़ जाती है, और घर में भी तिलावत ज़्यादा होने लगती है, और अलविदा में तो मस्जिदें फुल हो जाती हैं। तो रमज़ान के दूसरे असरे में बिल्कुल भी सुस्ती अपने ऊपर हावी न होने दे, इबादत में जरा भी कमी नहीं होने देना है। इसका पक्का इरादा कर लीजिए और 3 कामों को खूब कसरत से शुरू कर दीजिए। रमज़ान के दूसरे असरे में और 3 कामों की कसरत रमज़ान के पूरे महीने में मुकम्मल होने तक इन 3 कामों की पाबंदी अपने ऊपर हम और आप लाजिम कर लें। वे 3 काम कौन कौन से हैं? पहला, कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की तिलावत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बढ़ोतरी हो जाए, मतलब कि कुरान मजीद को और भी ज़्यादा कसरत से पढ़ा जाए। और हमें डेली 1-2 रुकू को हमें तर्जुमे के साथ समझना है कि हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। तो पहला जो काम है वो कुरान मजीद की तिलावत, और दूसरा जो काम है दुआ। रमज़ान के महीने में दुआओं का बड़ा एहतमाम है। एक तो हम इफ्तार के समय जो दुआ करते हैं, और 5 वक्त नमाज में भी जो दुआ करते हैं। अल्लाह के रहम से हम इन 5 वक्त में दुआएं तो करते ही हैं, मगर हमें एक टाइम निकालना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी है। अकेले में छुप कर अल्लाह से बातें करनी है। जो भी आपकी दुआएं हैं वो अल्लाह से आप मांगिए, गिड़गिड़ा कर मांगिए, वो अता करेगा, क्योंकि हमारा अल्लाह बड़ा ही रहमान है। इस रमजानुल मुबारक महीने में दुआएं इतनी कसरत से मांगो कि अल्लाह सभी हाजत तमन्ना कबूल करे। मांगिए, मांग कर देखिए, वो अता करने वाला है और अता करेगा। ये दूसरा असरा बहुत ही अहम काम है, और इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है तहज्जुद। और अगर तहज्जुद में न उठ पाए तो सोने से पहले दुआएं करें, कम से कम 10 मिनट, और अगर इससे ज्यादा दिल लगता है तो 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपका दिल लग रहा हो आप लगा ले, क्योंकि वही अता करने वाला है। तो जो दूसरा अहम काम है वो दुआ है, जो कि हमें खास टाइम निकालना है और अपने रब को राजी करना है और रब से राजी भी होना है। तीसरा काम जो है दरूद शरीफ की कसरत। ये रमज़ान हमें क्यों मिला है? हमारे आका के सदके में। अगर हुजूर रोजे ना रखते तो ये रोजा हमारे लिए भूखा प्यासा रखने के बराबर होता। हमारे नबी ने नमाज पढ़ी है तो ये नमाज पढ़ना हमारे लिए इबादत बन गया है। हमारे नबी ने इतने प्यारे प्यारे अमाल, इतने खूबसूरत काम, अल्लाह को राजी करने वाले काम ना बताते तो हम तो दुनिया में भटकते ही रहते, गुमराह होते रहते। हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमें अपने अल्लाह को कैसे राजी करना है। सबसे ज्यादा जो एहसानात मुसलमानों पर होते हैं वो आका के होते हैं। हम अपने प्यारे आका नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को नहीं चुका सकते। तो हुजूर पर दरूद शरीफ की कसरत हमें खूब करनी है। एक वक्त बनाइए दरूद शरीफ पढ़ने का, और उसमें 100 बार, 200 बार, 1000 बार, जितना भी आपके अंदर ताकत हो, हुजूर पर दरूद शरीफ भेजिए। आसान तरीका ये है कि 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम, कम से कम तो हमें ये पढ़ना ही चाहिए। रमज़ान के महीने में दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत ही फायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो दरूद शरीफ की कसरत खूब होनी चाहिए। तो 3 काम जो दूसरे असरे में हमें कसरत से करना है, और रमज़ान खत्म होने तक ये 3 काम हमें पाबंदी से करना है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत। नंबर 2, दुआओं के लिए खास टाइम। और नंबर 3, दरूद शरीफ की कसरत।
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔